Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर इज मैटर इन अवर सराउंडिंग के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए उन्हें समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एसी खोलना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास आज का। हमें कुछ स्टेटमेंट है, उनमें हमें कमेंट करना है। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इवेपोरेशन कॉसेस कूलिंग। इवेपोरेशन causes cooling। ठीक है। सेकंड इज rate of evaporation of aqueous solution। rate of evaporation rate of evaporation of aqueous solution। rate of evaporation of aqueous solution decrease rate of evaporation of aqueous solution decrease with increase in humidity। decrease with increase in humidity। in humidity। ठीक है। थर्ड इज स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। जो स्पॉन्ज है आपका कंप्रेसिबल तो है लेकिन सॉलिड, मतलब कंप्रेसिबल हो जाता है लेकिन सॉलिड होता है वो। फोर्थ इज आइस इज सॉलिड एट 0 डिग्री। ice is solid at 0 degree while water is liquid while water is liquid water is liquid at room temperature। water is liquid at room temperature। water is liquid at room temperature। fifth, sugar crystal dissolve sugar crystal dissolve sugar crystal dissolve faster in hot water। faster in hot water। ठीक है। then cold water। then cold water। ठीक है, तो ये आपके पास 5 स्टेटमेंट है, हमें इनके आंसर लिखने, इनके जवाब देने हैं। ठीक है।
एक एक करके इनको करने की कोशिश करते हैं। पहला फर्स्ट का हमारे पास क्या था, इवेपोरेशन कॉसेस कूलिंग, की इवेपोरेशन से कूलिंग होता है। इवेपोरेशन से कूलिंग किस वजह से होता है कि जो पार्टिकल्स आते हैं, पार्टिकल्स जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, है ना, पार्टिकल्स जो सरफेस, लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, कहाँ से, सराउंडिंग से एनर्जी मिलती है और वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, जिस वजह से वो क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग, evaporation produce evaporation produce cooling as the particle as the particles evaporation produce cooling as the particles at the surface of liquid, particles at the surface of liquid, evaporation causes cooling, evaporation produce cooling as the particle at the surface gain energy from the surrounding from the surrounding from the surrounding and changes into vapor and change change into vapor, change into vapor, ठीक है, thereby producing thereby producing a cooling effect, thereby producing a cooling effect, ठीक है। आए बस समझ, इवेपोरेशन कूलिंग क्यों करता है, इवेपोरेशन कूलिंग इसलिए करता है क्योंकि जो लिक्विड के सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एनर्जी मिलती है सराउंडिंग से और वो वेपर में चले जाते हैं, इस वजह से वो, जब वो पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ के ऊपर जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, इस वजह से वहां पे टेम्परेचर चेंज आता है, इस वजह से कूलिंग इफेक्ट होती है। सेकंड हमसे बोला गया था, सेकंड हमारे पास था कि इवापोरेशन कम होने से, रेट ऑफ इवेपोरेशन सॉल्यूशन डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी को बढ़ाने से इवेपोरेशन कम होता है ना। तो ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताई थी कि हमारे आसपास जो अर्थ, जो एयर होती है, एयर क्या करती है, आपके पास कैन नॉट होल्ड मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर एयर में पहले से ही वाटर वेपर मौजूद है ना, तो वो और वाटर वेपर को नहीं लेगी, जिस वजह से इवेपोरेशन वाटर का डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। बेसिकली एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड कैन नॉट एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड more than a definite amount of more than definite amount of air around us cannot hold more than definite amount of water vapor है ना, air around us cannot hold more than definite amount of water vapors, ठीक है, at a given temperature, at a given temperature is called humidity, is called humidity, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। अच्छा, सो इफ एयर इज if the air is already if the air is already rich in
rich in water vapor, rich in water vapor, it will it will not take up, it will not take up, it will not take up more water, it will not take up more water, ठीक है। therefore rate of evaporation, therefore rate of evaporation, therefore rate of evaporation will decrease, therefore rate of evaporation will decrease, है ना। आपके पास जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए थर्ड है हमारे पास स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड, है ना। स्पॉन्ज आपका सॉलिड होता है लेकिन कंप्रेस कर जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो स्पॉन्ज होता है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, माइन्यूट होल्स होते हैं, है ना, जो कि एयर को ट्रैप करता है। ऑल्सो मटेरियल भी रिजिड नहीं है ना। जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं तो एयर उससे बाहर चले जाती है और वो आपका कंप्रेस हो जाता है ना। बट इट इज अ सॉलिड, सॉलिड इसलिए है बिकॉज इट हैज डेफिनेट शेप है, उसका वॉल्यूम है, और डज नॉट चेंज इट शेप अनलेस कंप्रेस। जब तक उसको कंप्रेस नहीं करोगे तब तक उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी। बेसिकली ये रीजन है उसके पीछे, ठीक है ना। तो स्पॉन्ज has minute, sponge has minute, ठीक है, holes, sponge has minute holes in which, sponge में क्या रहते हैं, minute holes रहते हैं, ठीक है ना। in which air is trapped, in which air is trapped, इसमें क्या होती है, एयर क्या करती है, ट्रैप करती है ना। also material is not rigid, also material is not रिजिड, जो मटेरियल होता है वो भी आपका रिजिड नहीं होता, ठीक है ना। व्हेन वी प्रेस इट, व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसे प्रेस करते हैं, व्हेन वी प्रेस इट, द एयर इज एक्सपेल्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड, ठीक है, आउट, एंड we are able to compress it, we are able to compress it, हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, we are able to compress it, कंप्रेस कर सकते हैं। but it is a solid, but it is a solid, solid क्यों है ये solid? इस वजह से because it has definite, it has definite shape and volume, definite shape and volume, and it does not change, it does not change its shape unless compress it, जब तक आप उसको कंप्रेस नहीं करोगे तो अपनी वो डेफिनेट शेप में ही रहता है, ठीक है ना, डेफिनेट शेप में रहता है। तो बेसिकली रीजन ये है इसके पीछे का। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ की बात करें। आइस इज सॉलिड एट 0 डिग्री, वेर इज वाटर एट रूम टेम्परेचर। आइस 0 डिग्री पे सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि उसकी डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। वाटर लिक्विड इसलिए होता है रूम टेम्परेचर में क्योंकि उसके पास डेफिनेट शेप तो लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन शेप नहीं है,
क्योंकि उसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है, ठीक है ना। तो ice is solid at 0 degree Celsius. Ice is solid at 0 degree Celsius because it has because it has definite volume because it has definite volume. Ice is solid at 0 degree because it has definite volume, ठीक है, and definite shape and definite shape and definite shape, ठीक है, due to strong intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction while water is liquid at room temperature. Water is liquid at room temperature. Water is liquid at room temperature, है ना. While water is liquid at room temperature because it has definite volume but not definite शेप, है ना. वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है ड्यू टू वीक इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से, ठीक है. तो इस वजह से ऐसा होता है इसमें. आई बात समझ में. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ हमसे पूछा गया था कि शुगर क्रिस्टल वाटर में जल्दी से डिजॉल्व होते हैं कोल्ड वाटर के कंपेयर में. शुगर क्रिस्टल हॉट वाटर में इसलिए डिजॉल्व होते हैं क्योंकि जो हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. इस वजह से वो क्या करते हैं, दे स्ट्राइक फास्टर स्ट्राइक करते हैं, है ना, ऑन द पार्टिकल ऑफ शुगर देन कंपेयर टू कोल्ड वाटर. इसी वजह से हॉट वाटर विल डिजॉल्व देम फास्टर देन कोल्ड वाटर, ठीक है ना. तो शुगर क्रिस्टल dissolve faster in hot water. Sugar crystal dissolve faster in hot water than cold water, है ना. sugar crystal dissolve faster in hot water than cold water because molecules of hot water has more kinetic energy due to which they strike faster on the particle of sugar they strike faster on the particle of sugar, ठीक है. as a result ठीक है, as a result hot water will dissolve
will dissolve, hot water will dissolve faster, hot water will dissolve, ठीक है, them faster। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आएगी आपको, पांचों चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने एक एक करके सारी चीजों के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको पहले। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें क्या बताना है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस बतानी है ना। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस बतानी है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है गैसेस की। पहली कि जो गैसेस होता है उनका ना ही फिक्स शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम है। दे डू नॉट हैव fixed shape, they do not have fixed shape and fixed volume, they do not have fixed shape and fixed volume। ठीक है, दूसरा है they have large intermolecular space, they have large intermolecular space। ठीक है, थर्ड they have least force of attraction, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है ना। दे हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है उनके, है ना। और आपके हाईली कंप्रेसिबल हैं, है ना, कंप्रेसिबल बहुत ज्यादा होते हैं। दे आर highly compressible, होते हैं। तो बेसिकली ये चार प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इन्हें। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी कुछ और क्वेश्चंस की चैप्टर नंबर फर्स्ट से। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।